जाहिला बेगम तुम कहाँ हो? कहीं ना कहीं तो सच सामने आकर रहेगा ही। भैया इज्जत कमाओ, बना तो बहुत कुछ लिया, मुंह भी चमका लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक तो भरपूर होने ही चाहिए, लेकिन कमेंट्स जो है वो भर भर के होने चाहिए। जितने लाइक हैं उससे कहीं ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होते हैं ये ऐसे एपिसोड। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का एपिसोड स्टार्ट तालियों के साथ। ऐसा क्या ही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, मुझे पता है कमेंट लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खबर जो है दूर दराज तक पहुँच चुकी है। जाहिला बेगम कभी मुखड़ा तो दिखाओ, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, जाहिला बेगम पर ये एपिसोड मैं पूरा का पूरा नहीं छापना चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा झूठी के लिए तड़का लगा दें। तो यहाँ पर जिन लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो भिंडी वाली मैंने दिखाई है, आप लोगों के साथ शेयर करिए। कम तेल में भिंडी बनाई है, तड़का लगाया है मैंने भी, लेकिन क्या करूँ, अभी आदत नहीं है ना ऐसी शॉर्ट वीडियो, ऐसी रेसिपी शेयर करने की। सो आधी अधूरी ही शेयर कर पाई हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में जल्दी अच्छी शेयर करूँगी। बिल्कुल भी आप लोगों को भी फिलहाल मैं बोर ना करते हुए बताती हूँ झूठी के खुद के अपने ही अंदाज में कि उसने कैसे क्या कहा अपनी मम्मी लोगों को। तो जी उसने कहा, मम्मी हम यहाँ पर मुंह चमकाते रह गए, तुम लोगों की मैं फेस वैल्यू बनाती रहेगी। उधर ये क्या हो गया, ये पुत्तन सुधरने वाली नहीं है। ये पुत्तन ने एक अलग तरीके से फिर से अपने आप को पेश करने की कोशिश की है। ये पुत्तन नहीं सुधरने वाली, पुत्तन का बस नहीं चल रहा। पुत्तन कहती मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरे सपोर्टर्स, क्योंकि मेरी बड़की जीजी ने मुझे मना किया। क्या ज़रूरत थी इसको ये सब बोलने की, कहने की? मम्मी अब मैं एक बार वहाँ चली जाऊँ, फिर देखिए ये पुत्तन होगी और ये मैं आऊँगी, है ना। आने नहीं देंगे भैया इसके एपिसोड, इसको तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ करवाएंगे, है ना। बहुत मुश्किल होता है भाई एक सिंगल मदर के लिए इतनी छुट्टियां लेना, क्योंकि सिंगल मदर ने तो सारे खर्चे पूरे करने हैं। और झुटियांका तुम्हारे लिए भी एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि खुद के लिए तो राशन के डिब्बे भरवाओगी, छुटंकी ये जो है पुतनिया, इससे भी भरवा लोगी। लेकिन ये जो बेचारी पुतनिया है ये तो अपनी मी के भी डिब्बे भरवाती है, लेकिन उस समय तो मी को कभी बेटियों की याद नहीं आती। लेकिन तुमने इतना बड़ा खुलासा किया, इतनी सारी बातें की बेटियों को लेकर, तो मैं बताना चाहती हूँ कि बेटियां दान की जाती हैं, पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है कह के जब बेटियों को दान कर दिया, तो दान कभी किसी को वापस लेते देखा है? नहीं ना। सो वो दान को आपने जब समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया किसी को, है ना, तो वो दान को चाहे किसी भी रूप में वो हो, है ना, वस्तु के रूप में या फिर बेटिया के रूप में, अगर वो दान है तो वो दान ही है। इसलिए तो कहते हैं ना, कन्यादान महादान, है ना। झूठी कल भी मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया था, सारी बातें चीज़ें जो हैं क्लियर करी थी। लेकिन आज के ज़माने में जब जिनके पेरेंट के पास पैसा नहीं है, जिनके पास बेटियां ही हैं, ठीक है, हमारे जैसे चार बेटियां, हम 4 बेटियां हैं, ठीक है, लेकिन टचवुड है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी मी भी जो है, मेरी मम्मी भी जो है, वो भी मुझे पे करती हैं और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ये बताने में, कहने में। आप एक हिस्सा पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको 10,000 15,000 ही पे करने। हर किसी की माँ भी जो होती है ना, वो वर्किंग नहीं होती है ना। तो जी हर किसी की माँ को पेंशन भी नहीं लगी होती, लेकिन पंजाब में तो फ़िलहाल पेंशन है, मिल रही है, पेंशन अच्छी खासी मिल रही है। तो चलिए उसमें से उनके अपने भी गुजारे हो जाते हैं। और दूसरा जी, हमारे बड़े बुजुर्गों के भी जो हैं, उनके हम बहुत एहसानमंद है कि कम से कम वो इतनी प्रॉपर्टी बना कर गए हुए हैं अपने बच्चों के लिए, और आगे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से संभाला है कि आज उनकी बहुएं जो हैं अपने वो कहते हैं ना, सास ससुर की ही प्रॉपर्टी से, अपने पति की ही प्रॉपर्टी से अपने गुजारे अच्छे से कर रही हैं। लेकिन बेटियों के जो नाती होते हैं ना, बेटियों के जो बच्चे होते हैं, वो अपनी नानी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, उसमें कोई भी
2-5 ये सारी बातें कोई भी नहीं कहता, ठीक है। ये मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए, अपनी वाईटी फैमिली की नॉलेज के लिए भी बहुत मतलब बता दिया है। अपनी संस्कृति मत भूलिए, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहिए। ये जुठियंका को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। कल जुठियंका ने एक नया पैंतरा खेला है। ये पैंतरा जो है कुछ और बयां कर रहा था, ये कुछ ऐसा रोमांटिक बयान कर रहा था ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल तो अभी बात कर लेते हैं कि नन्नू का भी एपिसोड आया, लेकिन नन्नू के एपिसोड पर भी मैं बाद में बात करूंगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गुलाब चंद। देखो गुलाबों की खुशबू आने लगी ना। गुलाब चंद दहेज मत समझ लेना, मत समझ लेना दहेज। भाई ये समझा किसने है दहेज, कोई नहीं समझ रहा। अगर समझता तो जब तुम कहते ना, अब तुमने कह दिया तो हम समझेंगे नहीं। अब तुमने ये भी कह दिया कि ये मत समझना कि भी मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ, नहीं हम नहीं समझते, हम बिल्कुल नहीं समझते। तुम जैसा कहो तो था, तो भैया तुम्हारी ही खुशी में हम लोग खुश हैं। लेकिन वहाँ पर पापा जी आपने ये क्या बोल दिया, डैडी जी आपने कहा फिर क्या हो गया, 3-3.5 लाख दिए तो पुत्र तू ले ला, है ना, फिर क्या हो गया, तू ले ले मोटरसाइकिल ले ले तू, है ना, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं तो किस्तें भरता ही रहूँगा, इंस्टॉलमेंट देता ही रहूँगा, ये पता भी नहीं लगता चीज़ कब अपनी बन जाती है। बहुत मुश्किल होता है ये जो लुहावने लोग जो देखते रहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई हाँ इंस्टॉलमेंट के जरिए आप ये ले लो वो ले लो। पुत्र ने भी ऐसा कुछ लिया हुआ है इंस्टॉलमेंट पर, है ना, जहाँ पर झूठी ने बहुत कुछ इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो नौकरी पेशा होते हैं ना, उन लोगों को तो पता है कि उनकी तनख्वाह इतनी है, वो उसमें मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता। उनको पता है कि आज हमें पैसा इतना मिलना है, कल कितना मिलना है, कभी कम है तो कभी ज़्यादा है ना, तो ये होता है। सो लोगों को गलत बिल्कुल भी यहाँ से मैसेज मत दें, ठीक है। नहीं तो पुरानी फिल्में देख लें, जब ये शुरुआत हुई थी ना बॉम्बे से कि इंस्टॉलमेंट पर किस्तों पर लिया सामान, कमेटियाँ डाल डाल के उतारा, ये सब चीज़ें मत करिए, ये सब, है ना, ऐसे गलत मैसेज मत दीजिए। और वहाँ पर चलो ठीक है, उनकी फैमिली मतलब अच्छी है, और जी पिताजी को भी कोई छोटी मोटी अर्निंग नहीं होती है, छोटी मोटी तनख्वाह नहीं है उनकी भी, काफ़ी मोटी तनख्वाह है, काफ़ी पैसा वो छापते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, ओके जी। और यहाँ पर मैं कहती हूँ ये लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और ये लोग इन्फ्लुएंसर होने के नाते खुद को हीरोइन ही समझती हैं, ठीक है। खुद को हीरोइन ही समझने के साथ साथ सेलिब्रिटी भी बनती हैं। ये तो सेलिब्रिटी बनती रह गई, ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते ही रह गए, लेकिन उधर बड़ा पाव वाली छा गई। अब आप कहोगे दीदी ये बड़ा पाव वाली कैसे आ गई? देखो जहाँ पुतन अपनी इंस्टा पर ऐसी स्टोरियाँ शेयर करती है, उसके साथ ही बड़ा पाव वाली भी आ जाती है। तो उसके ऊपर भी मैं एपिसोड लेकर आऊँगी, शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही चाहे लेकर आऊँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी देखना मत भूलना यूट्यूब टॉकीज़ पर, ओके जी। ये साथ साथ मेरे को भी आदत है ना प्रमोशन करने की, ऐड करने की। ये प्रमोशन वर्ड भी मैंने क्यों बोला बताऊंगी। अरे जाहिला क्या बात है, तुम तो बहुत छाई पड़ी हो। तो ये बार बार मैं जाहिला वर्ड तो आज बोलूँगी, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आऊँगी, ओके। तो मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ जहाँ पर कि पुतन ने एक बार फिर से खेला है नया गेम। तो पुत्र ने बोला था कि मैं जाना चाहती हूँ अपने इन-लॉज के यहाँ पर, मैं वहाँ पर सेक्रीफाइस कर लूँगी, मैं कैसे भी घुट घुट कर रह लूँगी, मैं छोटे से मकान में भी एंजॉय करती आप लोगों को नज़र आऊँगी। हमारे ऐसे ऐसे खुशहाल एपिसोड आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन नन्नू ने पानी फेर दिया। नन्नू कहता सपनों की दुनिया से बाहर निकल। सपनों की दुनिया होती है, लेकिन धरातल पर आते ही सारे सपने, ठीक है ना, क्योंकि तुमने कोशिश करी थी नन्नू को एक बार फिर से लो आपने अपनी बातों में फंसाने की, लेकिन नन्नू उन चीज़ों में नहीं फंसा। क्योंकि दिल एक बार टूटता है, बार बार टूटे तो फिर वो इंसान ही क्या, है ना, वो इंसान ही नहीं रह जाता, है ना। तो कुछ ऐसा ही पुत्र ने एक बार फिर से बोला है कि घर परिवार में जो इंसान, जो रिश्ते बने हैं ना, 2-4 रिश्ते बने हैं, अगर इंसान इन्हीं में खुश रहे तो अच्छा है। लेकिन एक इंसान कोई ऐसा भी होता है जिसको रात में बाहर वही स्टोरी स्टॉप। तो ये कौन सी स्टोरी होती हैं? ये वो होती हैं जो कि हम स्क्रॉल करते हैं, अच्छी लग जाए तो अपनी स्टोरी पर हम शेयर कर जाते हैं, है ना। तो ये वो वाली स्टोरी। तो पुतन कुछ ऐसा ही दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रही थी। मतलब पुतन तुमने एक बार फिर से ये माना है कि तुम्हारा पति जो है काले मुंह वाला है। बताना मुझे पुतन, तुमने ये एक बार फिर से माना कि तुम्हारा पति जो काले मुंह वाला है, लेकिन तुम उसी के साथ जाना चाहते हो
लेकिन उसी काले मुंह वाले पति के बच्चे को तुम गोरे मुंह वाले बच्चे को इतना प्यार करती हो, है ना, उसकी निशानी को तुम गले लगा के घूमती हो, क्योंकि उसको तुमने पैदा किया है, तुमने अपने खून से सींचा है इसलिए। लेकिन संस्कार तुम कुछ भी देती रहो, लेकिन कहते ना पेड़ जो है वो जिसका है तो वही वैसा ही तो वो बच्चा भी होगा, है ना। तो हम लोग बहुत ही अच्छे वे में सारी बातें जो हैं, हम लोग भी एक परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो बातें आप लोगों के सामने रखते हैं। पहले भी ये बातें कही थी कि सोशल मीडिया पर वो तमाशा मत बनाइए, वो चीज़ें मत करिए जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। अभी खुद ही देख लो, भाभी क्यों पहुंच गई मायके। अच्छा जी, आप ये चीज़ बताइए, पुतन अभी घर पर अकेली है, इस समय वो जो उसकी कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, अभी उसको टाइफाइड भी हुआ है, अभी उसका शरीर भी जो है वो भी कमज़ोर है, लेकिन उसको मायके भगा दिया। कहाँ पर, चलो भाभी ने सुबह का बना लिया, उसने रात का बना दिया, दोनों मिलजुल के अपने घर का खाना पीना सब चीज़ें कर रही थी, है ना। लेकिन भाई जो है उसको तो फुर्सत ही नहीं है, वो कहता मैं छोड़ के आ जाऊँगा, वो तो आने का नाम ही नहीं लेता है, वो तो वहीं पर एंजॉय करता है, उसका मन ही नहीं करता है वहाँ से यहाँ आने को, क्योंकि वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है चंपा के घर में और यहाँ बहुत नेगेटिविटी है, ऐसा उसको अब फील होने लग गया है ना। लेकिन एक नंबर का चतुर, एक नंबर का चालाक है हमारा ये गुलाब चंद, कांटों के बीच में रहकर भी ये मुस्कुराता हुआ नज़र आता है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी दिल की बात भी ससुराल वालों के सामने रख दी, जो कि ससुराल वाले भी कम नहीं हैं। उन्हें बोल दिया कि तुम्हें क्या चाहिए तुम अपना बोलो, तुम्हें चाहिए क्या तुम अपना बोलो, है ना। लेकिन इससे बोलना ही नहीं हो पा रहा था, ये तो कभी दिवाली तो कभी फला कभी ढिंगना, यही बातें करता नज़र आ गया। लेकिन चंपा ने बहुत अच्छे तरीके से बोला, पापा जी सानू एहो जा आशीर्वाद दो, मतलब हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि परमात्मा तुम्हें इतना दे, तुम्हारी कमाइयों में इतनी बरकत डाले कि तुम हमेशा मतलब खर्चा करने से पहले सोचो ना, या फिर कह दे कि तुम लोगों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा, तो पिताजी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद भी आप अपने बच्चों को ज़रूर से दें। मैं भी यहाँ पर अपनी वाइटी फैमिली को और अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान हमेशा आप लोगों को देने वालों में से रखे, लेने वालों से कभी नहीं, ठीक है। भगवान से कब मांगा करें ऐसा अच्छा कि भगवान इतना आप लोगों को दे कि अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़े ना, उसकी हेल्प करने के लिए आप लोगों को सोचना ना पड़े। ये कलयुग है, यहाँ पर 1 रुपये का भी अगर आपने किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को पानी पीने की ज़रूरत है, या किसी को कपड़े की ज़रूरत है, अगर आपने इतनी सी मदद की ना, 100 गुना हो के फल आप लोगों को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग समझिए, है ना। तो अभी तो मैं एस्ट्रोलॉजर जो हैं अभी आजकल इतने छाए हुए हैं, है ना, हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, दुनिया को पागल बना रखा है, दुनिया को यही समझ में नहीं आता कौन सा उपाय करे कौन सा ना करे, ये करे वो करे फला डिगना। मतलब अब मैं जो काम करूँगी खुल के करूँगी, प्रॉपर एक मैं पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना, अभी उस पर भी काम चल रहा है, सोच रहे हैं, बातचीत चल रही है फ़िलहाल तो, है ना। तो अच्छे से अब आप लोगों के सामने डिम्पल जी जो है आपकी आएगी, तो ये भी मैं बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है ना, ये फैमिली ने भी क्रिएट करी हुई है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते हो कि बड़े बुजुर्गों को जो है अब उनको करैक्टर का करना क्या है ना। लेकिन उनके करैक्टर पर भी बातें करी गई हैं कि उनका करैक्टर ही सही नहीं, है ना। तो भी उनके भी पुराने ज़माने के बड़े ही किस्से रहे। भैया पुराना ज़माना बीत गया, 16 साल की वो रही नहीं है ना, 16 साल के भी सपने अलग होते थे, है ना, वो रही नहीं है। अब इस उम्र में उनके पुराने ज़माने के करैक्टर सुनने के लिए उनके सास ससुर भी नहीं बैठे हैं, और ना ही उनके करैक्टर के ये किस्से सुनने के लिए उनके पति देव बैठे हैं, है ना। उनकी बातों को आप लोग इतना उछालोगे तो कहते हैं ना, कीचड़ में जहाँ जहाँ तक जो लोग खुद धंसे पड़े हैं, है ना, वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, कीचड़ भरी बातें करेंगे। जाहिला कहाँ हो तुम, जल्दी आएंगे, जल्दी ही आएंगी, एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही बात भी है, मेरे से कल ना मेरे बेटे ने पूछा, मम्मा आपको हीरोइन कौन सी पसंद है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कभी भी कोई हीरोइन पसंद ही नहीं रही, लेकिन फिर मुझे याद आया नहीं, मुझे पसंद थी, मुझे माधुरी दीक्षित पसंद थी। 16 की हमारी एज थी जब क़यामत से क़यामत तक, नहीं क़यामत से क़यामत तो पहले ही आ गई थी, पता नहीं बाद में आई, मुझे याद नहीं। 10th के एग्ज़ाम नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था सेशन हमारा 10th का,
तो जब मुझे क़यामत से क़यामत पसंद थी। फिर जब 10th के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे, जहाँ समर वेकेशन थी, कुछ ऐसा ही था। जब हम आपके हैं कौन आई थी, ठीक है, तो हम आपके हैं कौन, या फिर दीदी तेरा देवर दीवाना, कुछ ऐसे ही था। वो हम आपके कौन में हैं, आप बताना चाह रहे मुझे। नहीं, वो थी भाग्यश्री की और ये सलमान खान की, तो वो फिल्में आई थी। और साथ ही हम आपके कौन थी। तो हम लोग भी वो 16 की एज में थे ना, तो हमारा वो जो क्रश था ना, पूछा जा रहा था कि आपका फर्स्ट क्रश क्या है, तो जी सलमान खान था, ठीक है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे तो सलमान खान पसंद था, फिर मुझे आमिर खान भी पसंद था, फिर मुझे अक्षय कुमार भी पसंद था। और मेरी फैमिली में तो फिर सारा उसको पता लग ही गया था कि मुझे अक्षय कुमार और सलमान खान इतने पसंद हैं कि क्या बताऊं। कि मेरे पापा ने तो मुझे पोस्टर ला के दिया था सलमान खान का, जो मैंने अपने बेडरूम में लगाया हुआ था। तो दीवाने थे पहले तो लोग ऐसे हीरो हीरोइन के, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है कि सब लोगों का माइंड ही डाइवर्ट हो गया। एक्चुअली में प्यार होता क्या है किसी को पता ही नहीं, क्रश होता क्या है किसी को पता ही नहीं। लाखों लोग जो है, लड़कियां दीवानी थी सलमान खान की, अक्षय कुमार की, ठीक है। तो भाई हम लोगों की तो कोई पहचान ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन हम भी उन्हीं की रेस में थे। और यहाँ पर सोशल मीडिया का अभी जो ये ट्रेंड चला है ना, तो ये ट्रेंडिंग में आकर कुछ लोगों को लगता है कि पैसा कमा लिया, और कुछ लोगों को पता चलता है कि घर खराब हो। तो ये बातें जो मैंने अभी अपनी भी डिस्कस करी ना, उसकी वजह यही है कि प्यार होता क्या है पता ही नहीं, प्यार कहते किसको है पता ही नहीं। प्यार में बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है, बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है। प्यार जो है वो रिस्पेक्ट भी मांगता है। प्यार जो है वो रिश्तों को बनाने के लिए, जोड़ के रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ना कि 9th मंथ स्टोरी एंजॉय करके फिर मूव ऑन कर जाना होता है। पुत्तन अपने घर की ओर मूव ऑन कर जाना होता है। बातें बहुत हैं, जाहिला कहाँ हो तुम। जाहिला जो है वही शायद अब पुत्तन का घर बसाने में कामयाब होगी, क्योंकि आज जो मैं एपिसोड देख रही थी यहाँ पर नन्नू का, कुछ पिक्चर्स उसने, कुछ नहीं है, एक पिक्चर ऐसी उसने शेयर करी थी जिसमें कि वो बहुत पहले भी हुई थी वो पिक्चर शेयर, है ना, जो कि फेक थी, है ना। तो आप AI एजेंट से वो चीज़ें वो सब कर सकते हो। आजकल तो AI का वो ऐप है ना, उसमें सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिसने भी वो महामूर्खता करी थी, उसको इतना भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें करके मुझे मिलेगा क्या, घर तो नहीं बसेगा किसी का, लेकिन इस कदर उसको बर्बाद कर दूंगी कि एक लड़की की स्पोर्ट में दूसरी लड़की को बर्बाद करते हुए देख के जो दिल को शांति मिलने वाली थी, कुछ ऐसा ही वो करती हुई नज़र आई थी कि उसने बड़े बुजुर्गों को, मामी को, सास को, नंद को, बहन बेटियों को उसने नहीं छोड़ा। नहीं, वो इंडिया की नहीं है। मैं इसलिए ये चीज़ बोली क्योंकि जो इंडिया का कल्चर है वो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी इतनी इंसानियत बाकी है कि एक लड़की का घर बचाने के लिए 4 लड़कियों का घर वो बर्बाद नहीं करते, ठीक है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बहू बेटियों को कि जो यहाँ की होकर बाहर की सभ्यता को अपना लिया, ठीक है, और पश्चिमी बन के तो ये सोच रही हैं कि हम लोग वेस्टर्न हो गए, वेस्टर्न कपड़े पहन के, है ना। तो कैसे भी किसी की भी नंगी पुंगी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर शो करोगी। तो यही कुछ है, कुछ बीमार दिमाग के लोगों की कहानियाँ। कुछ लोगों की तो एक्चुअल में सच्ची वाली पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर हम लोगों के साथ शेयर हुई थी, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर बात नहीं की। मैंने हमेशा से ये चीज़ें बोली हैं, औरत की जो इज्जत होती है ना वो कांच के बराबर होती है। अगर उसमें बाल भी आ जाए ना वो दुनिया को नज़र आता है। सो आदमी पैसा कमा लेगा, रुतबा हो जाएगा उसका, पैसा कमाने से सामने लोग उसके बहुत खुश होंगे, आओ भगत करेंगे, है ना। लेकिन उसके जाते ही पीठ पीछे 100 बातें करेंगे और दुनिया के जाने के बाद उसको कोई याद भी नहीं करेगा, ठीक है। इज्जत कमानी ना बहुत मुश्किल होती है। ज़माने से जाने के बाद भी एक अरसा बीत जाता है, फिर भी अगर आपको लोग याद रखते हैं ना तो समझ जाना कि आपने कितनी नेकी करी होगी जो लोग आज आपको याद करें।
तो ऐसे ही किसी परिवार से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, या फिर कह दे कि ऐसे ही एक परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ। भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस घर की बेटी हूँ, कि आज अगर मेरे दादा दादी इस दुनिया से चले गए हैं, मेरी दादी वर्किंग वूमेन थी, 72 ईयर्स ओल्ड थी, लेकिन स्टिल वो वर्किंग थी। ठीक है, तो ऐसी फैमिली से मैं जुड़ी हुई हूँ, ऐसी फैमिली की मैं बेटी हूँ कि एक जॉइंट फैमिली में हम लोगों ने बहुत साल गुजारे हैं, कि जिनका नाम भी लेने पर लोगों के फेस पर एक स्माइल आती है। बड़े इज्जत से मेरी फैमिली का नाम लिया जाता है। जो लोग जलंधर से हैं वो मुझे कमेंट करें, मुझे सिर्फ अपनी कास्ट ही बतानी होगी जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं वो बड़ा पाव गर्ल ने जो भी तमाशा करा, जो भी चीज़ें करी हैं, लेकिन नेम फेम तो उसने पा ही लिया है। अब दुनिया जो बोलती है वो बोलने दे, लेकिन उसने 2 कास्ट के साथ अपने वो चल रही है, चाहे उसके मायके की एक कास्ट है, एक उसके इन-लॉज की। तो ऐसी ही एक आईडी मेरी भी है फेसबुक पर, शायद मैंने वो कभी भी शेयर नहीं किया, ना ही करूँगी मैं वो, है ना, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे ये एपिसोड ज़रूर से देखती है। ठीक है, तो यही है कि अपनी फैमिली को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर आते हो तो बड़े अच्छे तरीके से आएँ, अपनी बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी बातें रखें। मैं कई बार बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से नहीं, मैं दिल से कई बार बात करती हूँ। दिमाग से तो बिजनेस होता है ना, दिल से तो रिश्ते चलते हैं। तो यही कुछ रिश्ते निभाने के लिए और बेटियों को समझाने के लिए कि आप लोग जब अपने रिश्ते नए रिश्तों के साथ मतलब जुड़ते हो तो आपको इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप रिश्ते अच्छे से निभाओ। अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ हो रहा है तो उनसे डिस्टेंस बना लो। कहने करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डिस्टेंस बना लो। और ऐसे ही माई हैप्पीनेस करके है, तो एक आईडी आप इंस्टा पर जो है आप मतलब वो कर सकते हो, नहीं तो जो भी कोई इंस्टा पर है मेरे साथ वो मतलब आए तो मैं उनके साथ शेयर करूँगी। तो पुत्तन और ये जो झूठियंका है उन्होंने भी उसको फॉलो कर रखा है। ठीक है, तो उसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि क्यों डाइवोर्स हुआ उसका अपने हस्बैंड के साथ, कि एक बच्चे के लेकर बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ के पास है, लेकिन अगर वो कहती है कि मैं कुछ क्या कहते हैं उसको, कि खर्चा अगर पिता से लेती हूँ, अगर दोनों पार्टियां आपस में वो जो कर लेती है ना कि हाँ भैया इतना खर्चा इसको दिया जाएगा, या कैसे है पता नहीं, अभी स्टिल उनका डाइवोर्स अच्छे से हुआ भी है या नहीं है ना, तो फिलहाल तो वो डाइवोर्स ही लग रही है क्योंकि वो अकेली ही रह रही हैं। तो ये दोनों उनको फॉलो करती हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस को, उनके घर के इंटीरियर को लेकर सब कुछ एवरीथिंग जो भी है, तो ये उसको बहुत फॉलो करती हैं। उनकी स्टोरीज भी शेयर करती हैं ये कभी कभार झूठियंका। ओके, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी ये बात कहती हैं कि बहुत ही मेंटेनेंस बच्चे का जो है ना वो थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, अगर आपको मेंटेनेंस एक सिंगल वुमेन के लिए कितना मुश्किल होता है, अगर वो मतलब उसकी कोई जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है, वो एक हाउस वाइफ है, लेकिन बच्चे की कस्टडी उसके पास है, तो मेंटेनेंस उसको बहुत ही कम मिलता है। अगर मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए तो आप सालों साल जो है कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी पुत्तन से तो कोई भी इन्फ्लुएंस मत होना, कोई भी मत इन्फ्लुएंस होना। मैं यही बताना चाहती हूँ, आजकल की लड़कियाँ बहुत डरी हुई हैं, लड़के भी डरे हुए हैं कि अगर नन्नू के साथ ऐसा हुआ जिसकी रातों की नींद उड़ गई, जिसको पता ही नहीं था, चुटकी बजाते ही बच्चे का हमारी लाइफ में आते ही ज़िंदगी ऐसे हमारी पलटी खाएगी कि सब कुछ आप लोगों ने देख ही लिया कि एक बाप जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने बच्चे से मिलने की। तो जी जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक बाप को अपने बच्चे से मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो कोई समय ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्र ऐसे होते ही हैं कि समय जो है अभी नहीं आया कि आप लोग एक हो सको, लेकिन उसके लिए यही है कि आप सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाकर ही चलो, अपनी पर्सनल लाइफ जो है वहाँ यहाँ पर ना दिखाओ। जैसे कि अभी मैंने पहले भी एक बात शेयर करी थी कि नन्नू की वो जो पिक है वो शेयर हुई है, तो वो भी पिक जिसने खींची थी उस समय उसके फ़ोन में थी, आगे उसने ट्रांसफ़र दी है किसी और तीसरे को, है ना। तो फिर जाहिला बेगम तुम कहाँ हो, तो फिर यही चीज़ें हुई हैं, है ना। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कब और कितने दिन आप इतनी नफ़रत फैला सकते हो, कहीं ना कहीं तो सच सामने आकर रहेगा ही।
बस करिए, बहुत हो चुका। यही हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोगों के ऐसे ऐसे एपिसोड्स आते हैं, कभी दहेज को लेकर, कभी कैसे कभी वैसे, कभी ये कभी वो, है ना। तो यहाँ पर ऑडियंस भी हैरान है, कभी इनको इतना पसंद करती थी, इतना पसंद और प्यार मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली, इतना सपोर्ट मिला। पुत्तन को तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, आप लोगों ने भी देखा है, चाहे उसका फर्स्ट चैनल उड़ने से लेकर दूसरा नया चैनल बनाने तक, है ना। दूसरे से फिर तीसरा भी बना, लेकिन फिर वही बात है ना, मेहनत, हर काम मेहनत मांगता है और पुत्तन के पास इतना समय नहीं है। और पुत्तन की भी जो इस समय हालात हैं वो भी हम लोग समझते हैं, लेकिन कब तक आप समझोगे जब एक इंसान जो है वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, वो अपने दिमाग से चलना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ चैनल को लेकर नहीं, रिश्तों में भी मेहनत करनी पड़ती है, एक बनाकर रखने में, जोड़कर अपने परिवार को रखने में मेहनत लगती है। और वहाँ पर जो होता है ना, प्यार के साथ ही सारी चीज़ें होती हैं, नफ़रत के साथ नहीं। अच्छा तूने मुझे ये कहा, अब 2 बातें मैं तेरे को बोलूँ, अच्छा तूने मुझे वो कहा, अब 4 बातें मैं कहूँ। वहाँ पर तो सिर्फ दूरियाँ बढ़ती हैं, प्यार नहीं होता, ना ही फैमिली जो है एक होती। मैं हैरान हूँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में, इतने बड़े घरों में, इतने प्यारे भाई बहनों के साथ, जो कि सब मेरे से बड़े थे, है ना, कैसे रहे हम लोग, कैसे रहे हम लोग। आज कहा जाता है ना ताया जी, मेरे तो खैर कोई चाचा था नहीं, क्योंकि मेरे डैडी ही सबसे छोटे थे। वो वाले ताया जी, बड़े ताया जी, उससे दूसरे नंबर वाले ताया जी, तीसरे, हम 5 भाई थे मेरे डैडी जो थे, ठीक है। 2 बहनें तो शादी करके जा चुकी थी, लेकिन फ़िलहाल 5 भाइयों के साथ तो हम लोग रहे हैं, हमें पता है। उनके बच्चे उनके साथ भी रहे, क्योंकि हमारी कोठी बहुत बड़ी थी, जिसको देखने के लिए कभी लोग आया करते थे चांदनी रात में, ठीक है। तो ये बातें मुझे जब बड़े होने पर सुनने को मिलती थी ना, बहुत प्राउड फील करती थी। और आज भी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आज, मतलब भगवान जी ने मुझे अपनी इस प्यारी सी फैमिली में मुझे पैदा किया, जिनका नाम लेते हुए भी मैं इतना प्राउड फील करती हूँ। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये चिंटू के लिए क्या मतलब प्राउड फील करेगा चिंटू। ननिहाल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, ननिहाल ने इतने से इतना बना लिया। भैया इज्जत कमाओ, बना तो बहुत कुछ लिया, मुंह भी चमका लिया मम्मी ने, गुप्त भी चमका ली, मॉडर्न भी बन गई, ये भी कर लिया, स्विमिंग भी कर ली, सब छोटे गांव वालों ने क्या नहीं छोड़ा, वो सब कुछ किया है। शायद बड़े मेट्रो सिटी वाली लड़कियां, जहाँ बुजुर्ग औरतें भी नहीं करती होंगी, वो सब कुछ भी किया जो मेट्रो सिटी वाली भी नहीं करती, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस है उन फिल्मों से, ठीक है। उन फिल्मों से इन्फ्लुएंस है, जिनको देख देख कर इनको वो सब चीज़ें करनी। भैया क्या ही बोले, जुठियंका ने कल जो करा है ना, बिल्कुल फेस पर ऐसे कि उनके ओपन पोर्स तक नज़र आ जाते हैं, कि क्या नाक, क्या ये नक्शा, सब आप लोगों ने देख लिया कि मदर इंडिया क्या लग रही थी। आज भी एपिसोड आया, मैंने अभी देखा नहीं है, देखूंगी तो उसके ऊपर बात जरूर से करूंगी मैं, क्योंकि वहाँ पर जो बेस्ट फ्रेंड है काफ़ी उदास सी नज़र आई है मुझे थंबनेल पर। वो भी बेचारी नौटंकी का हिस्सा बन रही है फिलहाल। तो जैसे वो अपने घर जाएगी वो कहेगी शुक्र है मैनू मेरा बेड मिला। कोई कितनी भी फैसिलिटी आपको दे, कितनी भी फैसिलिटी, कितना, लेकिन अपना घर जो होता है ना, वो कहते हैं ना, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, कहते हैं ना होम स्वीट होम, मुँह से निकल ही जाता है ना। तो कुछ ऐसे ही किस्सों के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में और कौन कौन आएगा। तो आप लोग जो है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।